हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन केंद्र के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी के तहत जो भी वैकेंसी को जो ज्वाइन करना है, जैसे लेवल 2 से लेकर के लेवल 3 तक अभी फ़िलहाल उसी का ज्वाइनिंग चल रहा है। उसमें लोगों को बुलाया जा रहा है किसके थ्रू कि सिकंदराबाद के बोर्ड के थ्रू, जो मतलब रेल निलियम है या फिर नांदेड़ है, जो भी बुलाया जा रहा है उसमें 15 दिन के अंदर ज्वाइन करना है। तो उन्हें बच्चों को कुछ परेशानियां आ रही है, जैसे हम भी ज्वाइन करने के लिए आए हैं तो मेरे साथ भी कुछ परेशानियां हुई है। तो आप ऐसा क्या करें कि आपके साथ वो परेशानी ना आए। तो उसमें कुछ क्वेश्चन है आप ही के द्वारा ग्रुप में जो पूछा गया है, बस उसी क्वेश्चन का निवारण हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वो परेशानी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा है कि भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है आपका और कौन सा डॉक्यूमेंट के लिए परेशान किया जा रहा है। दूसरा देखेंगे कि छात्रों के साथ अथॉरिटी जो है, एम्प्लॉय जो है, उनका व्यवहार कैसा है, मैं समझे कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन इसमें बात करेंगे कि क्या सेंटर पर पहुंचने में परेशानी हो रही है। चौथे क्वेश्चन है कि रोजगार मेला कब तक है। पांचवा, क्या ज्वाइनिंग आपके अभी जो आइएगा उसके साथ ज्वाइनिंग आपका शुरू हो जाएगा, आपका पेमेंट शुरू हो जाएगा या इसके लिए अलग से फिर से बुलाया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि कैंटीन के बारे में कुछ बात कर लेंगे हम लोग, उसका सुविधा के बारे में कैसा है क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सिद्धार्थ नायक और शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला है कि इसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो देखिए, आपको 3 फॉर्म भेजा गया होगा। पहला तो जिसमें कैरेक्टर है, ओथ है, डिक्लेरेशन है, इस सब के बारे में भेजा गया होगा। और उसके साथ ही जो ओबीसी हैं उनको ओबीसी और एससी हैं, एससी के लिए फॉर्मेट, एससी एसटी के लिए फॉर्मेट भेजा गया है। तो आप उसको तो पूरा तरीके से क्लियर करवाइएगा। और देखिए दूसरा क्या है कि इसमें है जिसका मैरिज सर्टिफिकेट किसी का नहीं बनना है, तो आप देखिए कि इसे परेशान तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप उसके लिए एफिडेविट बनवा करके उसको बनवा करके ही लाइएगा। 2 दिन लेट भी आए कोई दिक्कत नहीं है, बस समझे कि नहीं। लेकिन आप क्या करें कि उसको बनवा करके लाएँ। मेरे साथ भी थोड़ा सा परेशानी था, लेकिन एफिडेविट बनवा करके हम उसको लाए हैं। तो इसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट, और हाँ, इस वीडियो में एक बात और बात करेंगे कि इसमें बताया नहीं गया है एक सर्टिफिकेट के बारे में कि लाना है और वहाँ पर मांगा जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा कि इस वीडियो के लास्ट में हम उस सर्टिफिकेट का नाम बताएंगे और आप बने रहिए वीडियो में, आप देखते रहिए कि कौन सा सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। नहीं तो आपको उसके लिए केवल और केवल उसके लिए आपको या तो पोस्टल ऑर्डर से मंगवाना होगा या फिर से घर जा करके उस पर किसी गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा करके आपको जमा करना ही पड़ेगा। तो चलिए, इसमें है कि आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट पहला हो गया, वो तो लेकर के आना है। साथ में आपका जो कैरेक्टर का जितना परफॉर्मेंस दिया गया है उसको पूरी तरीके से फुलफिल करना है। चौथा है कि तीसरा है कि अटेस्टेशन फॉर्म को आप पूरी तरीके से भर करके लाइए। वहाँ पर मतलब 4 अटेस्टेशन फॉर्म और चारों अपने हैंड रिटन से जो के लिखा हुआ है, नॉर्मल सी बात है। और एनपीएस फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि देखिए एनपीएस फॉर्म जो है वह अभी नहीं मांगा गया है, चूँकि भेज दिया गया था परफॉर्मा हम लोगों के ग्रुप में कि एनपीएस फॉर्म को आप निकलवा करके उसको भर करके लाइए, लेकिन अभी वह नहीं मांगा गया है। आपसे अकाउंट नंबर भी अभी नहीं लिया गया है, यानी अकाउंट का जो आपका जो पासबुक रहता है उसका फोटो स्टेट नहीं लिया गया है, ना ही आपसे चेकबुक लिया गया है। ये सब आपके अगले प्रोसीजर में लिया जाएगा। उसके बाद देखिए कि डॉक्यूमेंट के बारे में तो बात हो गया कि यही सब डॉक्यूमेंट आपका लग रहा है, आपको उसको फुलफिल करके लाना है। दूसरा बात करेंगे कि छात्रों के साथ अथॉरिटी या एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर है। तो देखिए बहुत लाजवाब है। कहने का मतलब क्या है कि आपको एज ए ट्रीट किया जाएगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिस तरीक़े से वो काम कर रहे हैं उसी तरीक़े से आप भी उस सिस्टम का क्या है, भाग बन गए हैं। तो आपसे उसी तरीक़े से व्यवहार किया जाएगा। अब आपको स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो बहुत बढ़िया है और किसी चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं किया जाएगा अगर आपका सब चीज़ सही रहा तो। अगला देखिए कि तीसरा क्वेश्चन पर बात करेंगे कि क्या सेंटर पर पहुंचने में परेशानी हो रही है। वो तो आप पर डिपेंड करता है कि सब किस तरीके से आ रहे हैं। देखिए हम बता देते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं और जनरली कहीं भी जाते हैं तो जो बोर्ड होता है या पोस्टर होता है हम उसको देख करके इंटर लेते हैं, है कि नहीं। तो हम भी पहले गए और मेरा था रेल निलियम में, नीलायम जो है वहाँ पर गए तो वहाँ पर 2 गेट है। एक गेट है आउट गेट और एक इन गेट है। तो हम लोग पहले आउटपुट के देखें और उसके बाद देख करके हम कहेंगे कि भाई ये तो बाहर आने वाला गेट है, और इन गेट से प्रवेश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ आधा घंटा तक हम लोग चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों को पता नहीं चल पाता। और हम लोग इतना बेवकूफ़ी किए कि हम नाम से ढूंढ रहे थे। आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, आप डिपार्टमेंट ढूंढिएगा। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किस तरीक़े से उसमें पहुँचना है। आपको रेल निलियम पहुँचने में कोई तरीके का दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से जब उतरिएगा सिकंदराबाद जंक्शन पर, वहाँ से रेल निलियम 10 रुपया 15 रुपया में आपको छोड़ देगा। और जब रेल निलियम पहुँचिएगा तो आप इन गेट से न जाकर के आप आउट गेट से एंट्री लीजिएगा। और आउट गेट से जब एंट्री लीजिएगा तो सामने आपका कैंटीन है और कैंटीन के ऊपर 3rd फ्लोर पर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑफिस है। और 3rd फ्लोर पर आप आसानी से चले जाइएगा,
बशर्ते है क्या, कैंटीन के जस्ट बगल से एक लिफ्ट गया है ऊपर, और 3rd फ्लोर पर जाकर के आप अपना ये सब काम करवा लीजिए। किसी से पूछेगा वो बता देंगे। VN राजू करके कोई व्यक्ति हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रखे गए हैं। अब देखिए कि इसे बात करेंगे वीडियो के अंत में उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम बता रहे थे कि उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उसको मांगा जा रहा है। तो क्या है, तो देखिए सबसे SLC यानी TC जिसको कह सकते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल से है, कॉलेज से है तो उसको क्या कहेंगे, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी CLC या SLC। तो आप SLC या CLC पर भी गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा करके लाइए, हम लोगों से भी मांगा गया है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर लेकर के आना है। अब देखिए, अब एक चीज़ बात करते हैं, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों का क्वेश्चन है कि जब सर हम आएंगे, मतलब इसे मेरे से नहीं, अथॉरिटी से, कि जब हम आएंगे तो क्या हम लोगों का उसी समय से हम लोगों का पेमेंट वगैरह या फिर हम लोगों का काम शुरू हो जाएगा क्या? तो नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ बुलाया जा रहा है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, और इनको भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं था। अगर रोजगार मेला 16 मई को होता तो आप लोगों को क्या होता कि से आपको साथ साथ ही क्या हो जाता कि आपका पेमेंट शुरू हो जाता, आपका काम शुरू हो जाता। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि रोकिए, तो देखिए इसमें क्या कहा गया था कि इसे मतलब हम लोग आएंगे तो अभी हम लोगों का क्या हुआ कि हम आज 17 मई को पहुंचे थे और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके वहां से बोल दिया गया कि आप लोग सर आप लोग घर जा सकते हैं। हम लोगों ने पूछा कि क्या सर, हम तो पूरा व्यवस्था के साथ आए थे, पूरा इस तरीके से कि हम लोग रहना है, हम लोगों को काम करना है यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बस रोजगार मेला के नाम पर आप लोगों का कुछ खर्च बढ़ जाएगा, यानी आप आइएगा और केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके आपको घर जाना है। इसलिए आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवस्था लेकर के ना आए तो ज़्यादा बढ़िया है। आप सिंगल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएँ, वेरिफिकेशन करवाएं और जाएं। बात समझे कि नहीं? तो आप एकदम क्लियर कट समझिए कि किसी प्रकार का कोई व्यवस्था लेकर के आने का जरूरत नहीं है, क्या कि आपको घर जाना ही जाना है। और अगला जो रोजगार मेला लगेगा, उस रोजगार मेला में आपको शामिल हो या ना हो, रोजगार मेला से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आ करके आप एक साइन करना है और उसी दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, और नियुक्ति पत्र के साथ आपका पेमेंट और काम दोनों ही शुरू हो जाएगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या हम आएंगे तो हमको पहले ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा या फिर हमको काम दिया जाएगा? तो हम क्लियर वहाँ पर बात करके आए हैं कि आपको देखिए, जब आइएगा तो आपको अभी नहीं, जब आपको रोजगार मेला के बाद, तो रोजगार मेला के समय जब आप आइएगा तो आपको साइन करवा करके आपको पहले काम पर रख लिया जाएगा। मतलब आप किसी के अंडर में काम कीजिएगा कुछ दिन, और उसके बाद क्या होगा कि जब स्लॉट खाली होगा ट्रेनिंग का, तो उसके बीच में आपको ले जा करके ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। 35 दिन का कुल ट्रेनिंग है, तो आपको लगे ट्रेनिंग नहीं है, पहले आपको काम शुरू हो जाएगा। और इस आपके लिए और हमारे लिए बेहतर भी है, जब तक आप काम नहीं जानते रहिएगा, आप पर कोई तरीके का प्रेशर नहीं रहेगा किसी प्रकार का, आप यानी बैठ करके आपको अपना पेमेंट उठाना है। तो चलिए ठीक है, हम कोशिश किए थे इस वीडियो में पूरा तरीका का संपूर्ण जानकारी देने का। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी छूट गया हो कमेंट कीजिए, फिर से अगला वीडियो बना करके आपको डाल देंगे। और इस वीडियो को डालने के तुरंत बाद आपको कैंटीन का भी एक वीडियो हम लोग शूट किए हैं, उसको भी डाल दिया जाएगा। थैंक यू, नमस्कार, निकलते हैं।